फसल उत्पादन और प्रबंध के बारे में हम पढ़ रहे थे। फसल उगाने से पहले किसान को कई क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, अर्थात कई कृषि पद्धतियाँ अपनानी पड़ती हैं। उसमें से सबसे पहली पद्धति होती है मिट्टी को तैयार करना। सबसे पहले वह क्या करता है, मिट्टी को तैयार करने का कार्य करता है। मिट्टी को उलट पुलट करता है, जिससे कि मिट्टी के अंदर जो जल और खनिज लवण है वह मिट्टी में नीचे होते हैं, तो उलट पुलट करने से वह खनिज लवण ऊपर आ जाते हैं, जल व खनिज लवण ऊपर आ जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, पेड़ पौधे जल व खनिज लवण को ग्रहण करते हैं। उसके अंदर कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, केंचुए होते हैं, जो उलट पुलट कर मिट्टी को पोली बनाने का कार्य करते हैं। उसके बाद में हम किसान क्या करते हैं, बुआई करने के लिए वह स्वस्थ बीजों का प्रयोग करता है। कौन से बीजों का प्रयोग करता है, वह स्वस्थ बीजों का प्रयोग करता है। अब स्वस्थ बीज वो कैसे चुनता है, बीजों को पानी में भिगो करके वह देखता है कि कोई बीज पोले या खोखले तो नहीं है। जो बीज पोले या खोखले होते हैं वह उगाने योग्य नहीं होते हैं, इसलिए वह ठोस बीजों का और स्वस्थ बीजों का चयन करता है। और बीजों को चयन करने के लिए वह 2 प्रकार के औजार काम में लेते हैं, एक परंपरागत औजार और सीड ड्रिल। परंपरागत औजार के अंतर्गत वह सबसे पहले हाथ के द्वारा बीजों को बोने का कार्य करता है। बीजों को लेके हाथ से गिराता था, हाथों को ऐसे करके, तो वह हाथ से भी गिराता था। उससे बीज कई बार पास आ जाते थे और फसल, एक पौधा खराब हो जाता और एक पौधा सही, उससे फसल खराब होने का डर रहता था। उसके बाद में उसने एक औजार और कीपनुमा संरचना होती है, हल में लगा करके वह बीजों को गिराने का कार्य करता है। इस विधि में उसको समय अधिक लगता है। फिर उसने एक सीड ड्रिल मशीन, आजकल आधुनिक तरीके से बोते हैं, सीड ड्रिल कहते हैं उस मशीन को। सीड ड्रिल को ट्रैक्टर में पीछे लगा लेते हैं और उसमें कई कीप और नलियाँ लगी हुई होती है, जो कि मिट्टी को ऊपर नीचे करते हुए नीचे बीजों को एक निश्चित दूरी पर बोने का कार्य करती है, जिससे बीज सही अंकुरित हो सके और बीज पास भी नहीं गिरे। एक निश्चित दूरी पर बीज गिरते हैं और वह फसल उगाने में सहायक होते हैं। इसमें क्या होता है, पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच आवश्यक दूरी होना महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए बीजों की दूरी का होना महत्वपूर्ण है। अगर पास होंगे तो वह क्या है, उनको फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, उगने के लिए स्थान नहीं मिलेगा, हवा पानी सही ढंग से नहीं मिलेगी, तो वह पौधे क्या होते हैं, खराब होने का डर रहता है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होता है। अब फिर उसके बाद में वह क्या कार्य करता है, खाद व उर्वरक मिलाना। वह मिट्टी के अंदर क्या मिलाता है, खाद व उर्वरक। जब वह बीज को बो देता है उसके बाद में वह उसमें क्या मिलाता है, खाद और उर्वरक मिलाने का कार्य करता है, जिससे कि पौधों को खाद व उर्वरक मिल सके, अर्थात फसल को क्या है, पूरी तरह से सभी पोषक तत्व मिल सके। हम भी क्या करते हैं, हमको भी खाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता होती है, पर हमको कैसा भोजन लेना चाहिए, जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान हो। तो ऐसा ही पौधों के लिए भी होता है, उनको भी पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है, तभी स्वस्थ पौधे उगते हैं। जिस प्रकार हम भी सभी प्रकार के पोषक तत्व हमारे भोजन में उपयोग में लेते हैं, तब हमारा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहता है। उसी तरह से पादपों को भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो किसान उनको क्या करता है, जब बो देता है उसके बाद में उनको खाद देने का कार्य करता है। तो ये खाद क्या होती है, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर मिलाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उसे खाद्य व उर्वरक कहते हैं। किसे कहते हैं, खाद्य व उर्वरक, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर मिलाए रखने के लिए मिलाया जाता है, पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मतलब सभी पोषक तत्व बनाए रखने के लिए इसको मिलाया जाता है, वो क्या कहलाती है, खाद व उर्वरक कहलाती है, जिससे कि पौधे अस्वस्थ नहीं हो,
सभी पौधे स्वस्थ हो। आपने कई बार खेतों में गए होंगे तब देखा होगा कई पौधे मुरझाए हुए से होते हैं और कई पौधे एकदम से सीधे खड़े रहते हैं। तो उसको क्या होता है, कई पौधों को पूर्णतः पोषक तत्व नहीं प्राप्त होते तो वह मुरझा जाते हैं, वह अस्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए किसान उसके अंदर मिट्टी के अंदर खाद और उर्वरक मिलाता है, क्योंकि कई बार फसल बार बार एक ही मिट्टी पर फसल उगाने से मिट्टी क्या होती है, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। इसलिए वह क्या करता है, उसके अंदर पोषक तत्व मिलाता है, खाद व उर्वरक मिलाने का कार्य करता है। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। मिट्टी क्या करती है, फसल को, पादपों को क्या प्रदान करती है, खनिज प्रदान करने का कार्य करती है। यह पोषक पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक है। खनिज तत्व किसके लिए आवश्यक है, पौधों की वृद्धि और विकास के लिए अधिक आवश्यक है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। अगर हम उसमें खाद नहीं डालेंगे तो पौधे कैसे हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, पौधे अस्वस्थ हो जाएंगे। तो उसमें क्या मिलाया जाता है, खाद मिलाई जाती है। अब खाद क्या होती है, खाद कार्बनिक अर्थात जैविक पदार्थ होते हैं। आपने पहले 6ठी क्लास में पढ़ा होगा कंपोस्टिंग, और 7वीं में कई जगह गाय का और भैंस का गोबर एक खड्डा खोद करके उसके अंदर इकट्ठा करते हैं, उसको कुछ दिन के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। जब वो सड़ जाता है उसके अंदर कई सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। फिर वह क्या तैयार हो जाती है, खाद तैयार हो जाती है। उस खाद को किसान मिट्टी में मिलाता है, फसल उगाने के लिए उस खाद का प्रयोग मिट्टी में करता है। इससे क्या होती है, मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और फसल अच्छी होती है। ये पहले खाद का प्रयोग किया जाता था। अब वह क्या प्रयोग करता है, उर्वरक का भी प्रयोग करता है। उर्वरक किसे कहते हैं, उर्वरक अजैविक होता है, अर्थात यह फैक्ट्रियों में तैयार होता है, फैक्ट्रियों में तैयार होता है। उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार होता है, इसमें पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा होती है। क्योंकि ये फैक्ट्रियों में तैयार होता है तो इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों की मात्रा होती है। इसलिए खाद व उर्वरक दोनों का इस्तेमाल किसान फसल को उगाने के लिए करता है। तो आज हमने ये पढ़ा, आगे का भाग कल पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा मिट्टी को कैसे तैयार करता है। पहले पढ़ा था मिट्टी तैयार करता है, फिर बुआई करता है, बुआई करने के बाद में वह क्या कार्य करता है, खाद व उर्वरक मिलाता है। उसमें खाद मिलाता है। खाद कैसे तैयार की जाती है, गोबर को एक गड्ढे में डाल करके उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उसमें उपयोगी केंचुए और सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। फिर वो क्या करता है, उस खाद को फसल में डाल देता है और उर्वरक भी डालता है। उर्वरक क्या तैयार होते हैं, ये प्राकृतिक नहीं होते, यह अप्राकृतिक है, कृत्रिम है, जो कि किसमें, फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। फिर ये ताकि सभी फसल को सभी पोषक तत्व प्रदान हो सके, इसलिए वह फसल में खाद व उर्वरक मिलाने का कार्य करता है। ये आपको लिखना है कॉपी के अंदर। धन्यवाद।